बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां का राजा राजा भूपाल था। उसका राज्य हर तरफ से समृद्ध था। खेतों में सोने जैसी फसलें उगती थीं, हवाओं में महकती मिठास थी और हर एक प्रजा का जीवन सुखी और शांत था। राजा भूपाल का नाम पूरे राज्य में आदर और सम्मान से लिया जाता था। राजा भूपाल का दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए हमेशा चिंतित रहता था। वह अपनी दरबार में हर समय विचारश और न्यायपूर्ण निर्णय लिया करता था। उनके राज्य में हर किसी को काम था और हर किसी के पास भोजन था। उनके द्वारा किए गए हर फैसले में प्रजा की भलाई निहित रहती थी और उनकी न्यायप्रियता ने राज्य को शांत और समृद्ध रखा। लेकिन राजमहल के अंदर एक छिपी हुई कमजोरी थी जिसे कोई नहीं जानता था। राजा भूपाल की एक गहरी लालसा थी। धन की उसकी आंखों में हमेशा और अधिक सोने और चांदी के खजाने की एक अदृश्य प्यास जलती रहती थी। वह जानता था कि उसकी प्रजा सुखी है, परंतु उसका दिल संतुष्ट नहीं था। हर बार जब वह अपने खजाने को देखता तो उसे और अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती। वह अपनी दरबारियों से कहता, अगर हमारे पास और अधिक धन होता तो हम और भी ज्यादा खुशहाल राज्य बना सकते हैं। उसके भीतर यही लालच हमेशा उमड़ता रहता। राजा भूपाल की यह धन की भूख धीरे धीरे उसके सोचने के तरीके को बदलने लगी। उसकी सारी बुद्धिमानी और दयालुता की छवि के बावजूद उसके दिल में एक छिपा हुआ डर था कि कहीं यह समृद्धि खत्म ना हो जाए और कहीं वह अपनी प्रजा से ज्यादा धन के पीछे न भागने लगे। इस समय राजा भूपाल ने एक जादुई मटके के बारे में सुना जो सोने के सिक्के देता था। लेकिन यह मटका कैसे हाथ आता है और इसके साथ क्या जुड़ा था, यह उसे जल्द ही पता चलने वाला था। राजा भूपाल की लालच अब अपने चरम पर थी। वह हर समय सोने और चांदी के खजाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन महल के बाहर एक रहस्यमय साधु आया। वह साधु अपनी लंबी और सफेद दाढ़ी, सादा वस्त्र और गहरी आंखों से राजा भूपाल की महल की ओर देख रहा था। महल के दरवाजे पर खड़ा साधु राजा के पास पहुंचा और कहा, राजा भूपाल, मैं जानता हूं कि आप बहुत समृद्ध हैं, लेकिन आपके दिल में धन की कभी न खत्म होने वाली प्यास है। राजा ने उसे चौंक हुए देखा। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? साधु मुस्कुराए, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास एक उपहार है जो आपके लिए है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर करना होगा। राजा ने साधु से कहा, मैं धन और समृद्धि का दीवाना हूं और मुझे तुम्हारे उपहार में दिलचस्पी है। क्या तुम मुझे ऐसा कुछ दे सकते हो जो मेरे राज्य की समृद्धि और बढ़ा सके? साधु ने एक छोटी सी मिट्टी की हांडी को अपने हाथों में लिया और कहा, यह मटका तुम्हारे राज्य को और समृद्ध बना सकता है, लेकिन ध्यान रखना यह केवल तब तक काम करेगा जब तक तुम इसे ठीक से इस्तेमाल करोगे। हर दिन इसमें एक सोने का सिक्का खुद ब खुदा रखना। अगर तुम लालच करोगे और मटका से ज्यादा लेने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। राजा ने मटका लेकर साधु से पूछा, क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? क्या मैं इससे जितना चाहूं सोने का सिक्का निकाल सकता हूं? साधु ने ग स्वर में कहा, लालच कभी अच्छा नहीं होता। यह मटका तुम्हारे सबसे बड़े मित्र और दुश्मन दोनों हो सकता है। यदि तुम इसका सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी समृद्धि बढ़ाएगा, लेकिन यदि तुम इसे अपनी लालच के चलते गलत दिशा में ले जाओगे तो यह तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित होगा। राजा भूपाल ने मटका लिया और साधु से विदा ले ली। साधु चला गया, लेकिन राजा के मन में उसके शब्द गूंजते रहे। राजा ने मटका महल में रखा और सोचा, यह मटका मेरे राज्य के लिए वरदान साबित होगा। मैं इस सोने का इस्तेमाल अपने राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिए करूंगा। उसने मटका को ध्यान से देखा और सोचा कि यह उसकी लालच को शांत करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन राजा की आंखों में एक नई प्यास जाग उठी थी। वह मटका क्या कर सकता था और वह कितना सोना दे सकता था? इस सवाल ने राजा को घेर लिया। उसे यकीन था कि यह मटका उसके लिए कोई रहस्य खोलने वाला था और उसकी समृद्धि के पंख और फैल सकते थे। इस विचार ने राजा की आत्मनियंत्रण की शक्ति को कमजोर कर दिया और अब उसे अपनी लालच के खिलाफ संघर्ष करना था। यह मटका उसकी किस्मत का नया मोड़ था, लेकिन क्या वह इसके साथ विवेक से पेश आएगा या यह उसकी बर्बादी का कारण बनेगा? राजा भूपाल ने जादुई मटका अपने महल के सबसे सुंदर कक्ष में रखा। हर सुबह जब वह उठता तो सबसे पहले मटके की ओर जाता। उसकी आंखों में एक होती और उसके मन में उम्मीद होती कि आज उसे कितना सोना मिलेगा। पहली सुबह मटके से निकलने वाला पहला सोने का सिक्का देखने के बाद राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। यह तो अद्भुत है।
उसने सोचा, अगर हर दिन ऐसा ही होता रहा तो मेरा खजाना और भी बड़ा हो जाएगा। दिन बीतते गए और राजा ने हर दिन मटके से सोने के सिक्के निकाले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी खुशी धीरे धीरे चुराई गई। उसकी लालच ने उसे और भी अधिक लिप्त कर दिया। वह सोचने लगा, क्या होगा अगर यह मटका कभी खाली हो जाए? क्या मुझे फिर से वही पुराने दिनों में वापस जाना पड़ेगा, जब मुझे अपने खजाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी? राजा की लालच ने उसे सताने लगी। वह रातों में सो नहीं पाता था। हर रात वह सोचता कि क्या मटका अगले दिन भी सोने का सिक्का देगा या नहीं। उसकी चिंताएं बढ़ने लगीं और वह अपनी प्रजा के मामलों में ध्यान नहीं दे पाता। राजा मटके के प्रति इतना आसक्त हो गया था कि उसने अपनी दरबारियों से भी बातचीत कम कर दी। उसकी आंखों में बस मटके का ही चेहरा रहता। कभी कभी जब दरबारी उसकी ओर देखते तो वे उसके चेहरे पर असंतोष और चिंता के निशान देख सकते थे, लेकिन राजा ने उन्हें यह बताने से मना कर दिया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। एक दिन राजा ने एक विचार किया, अगर मैं मटके से 2 सिक्के निकालूं। उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं यह करूं तो मेरा खजाना तेजी से बढ़ेगा। राजा ने मटका खोला और मटके के अंदर जाकर देखा कि उसमें सोने का सिक्का और अधिक था। राजा ने एक सिक्का निकाला और दूसरी बार फिर से हाथ डालकर दूसरा सिक्का निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया मटका अजीब तरह से कांपने लगा। राजा को अचानक समझ में आया कि यह साधु की चेतावनी थी। राजा ने सोचा, क्या साधु सच में सही था? क्या मेरी लालच मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने फिर से कोशिश की। राजा की लालच अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसे अपने खजाने की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना था। मटका अब उसके लिए केवल एक साधन नहीं रह गया था, बल्कि एक जुनून बन गया था। उसकी सोच में बस यह था कि उसे और अधिक सोना चाहिए और उसे किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना था। राजा ने अपनी लालच को खुद पर हावी होने दिया और यह उसके लिए विनाश की ओर पहला कदम बन गया। उसकी इस अनियंत्रित लालच ने उसे एक गंभीर खतरे में डाल दिया था। राजा भूपाल का ध्यान अब केवल एक ही चीज पर था, मटके से निकलने वाला सोना। हर सुबह वह मटका खोलता और सोने के सिक्कों को देखकर अपनी भलाई के बारे में सोचता। दिन रात इसी में उलझे हुए राजा ने अपनी प्रजा की परेशानियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। राज्य में सब कुछ ठीक नहीं था। कई गांवों में अकाल की स्थिति थी और किसान अपने खेतों में अच्छे फल फूल नहीं पा रहे थे। राज्य के सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा था और व्यापारी अपनी वस्तुओं के लिए उचित मूल्य नहीं पा रहे थे। लेकिन राजा भूपाल को इन समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ मटके में सोने के सिक्के भरने में व्यस्त रहता। दरबार के लोग और मंत्रियों ने कई बार राजा से कहा, महाराज, राज्य में कई समस्याएं हैं, हमें कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि प्रजा की हालत सुधर सके। लेकिन राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में बस मटका था और उसे यह विश्वास हो गया था कि उसके पास जितना ज्यादा सोना होगा वह उतना ही ताकतवर और महान बनेगा। प्रजा अब धीरे धीरे नाराज होने लगी। लोग राजा की उपेक्षा को महसूस करने लगे। गांवों के लोग अपने दुखों को साझा करने के लिए महल तक आते, लेकिन राजा उन्हें अनदेखा कर देता। कभी वह उन्हें सुनता नहीं, कभी उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन एक किसान ने अपने दुखों को बताते हुए कहा, महाराज, हमारे खेतों में बारिश नहीं हो रही है और हमारी फसल बर्बाद हो रही है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें मदद की आवश्यकता है। राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी आंखों से मटके की ओर देखता रहा। वह किसान निराश होकर महल से बाहर चला गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि राजा अब अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोचता। राज्य के व्यापारी भी परेशान हो गए थे। व्यापारियों ने सोचा, राजा को केवल सोने की चिंता है, उसे यह भी नहीं पता कि हमारा व्यापार ठप्प हो चुका है। हमें अपने खजाने से कुछ मदद चाहिए ताकि हम फिर से कारोबार कर सकें। मंत्री और दरबारी भी स्थिति को देख रहे थे। वे यह समझने लगे थे कि राजा अब अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो चुका था। उन्होंने आपस में चर्चा की, हमारा राजा अब हमें या राज्य को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लेता। वह अब सिर्फ अपने मटके में सोने की तलाश में है। प्रजा की नाराजगी बढ़ने लगी और धीरे धीरे महल के चारों ओर एक खामोशी और असंतोष का वातावरण बनने लगा। लोग आपस में कहते, क्या हमें इस राजा से कोई उम्मीद रखनी चाहिए?
राजा की उपेक्षा और उसकी बढ़ती लालच ने राज्य की एकता और शांति को छिन्न भिन्न कर दिया था। राजा को यह नहीं पता था कि वह जितना अधिक मटके में सोने के सिक्के देखता, उतना ही अपनी प्रजा से दूर होता जा रहा था। उसकी सत्ता और समृद्धि का आधार अब धीरे धीरे उसकी ही गलती से कमजोर हो रहा था। राजा भूपाल का ध्यान केवल मटके तक ही सीमित था और प्रजा के साथ उसका संबंध टूटता जा रहा था। यह स्थिति राज्य के लिए एक खतरनाक संकेत थी, लेकिन राजा को इसका एहसास नहीं हो रहा था। राजा भूपाल का मन अब पूरी तरह से मटके में समाया हुआ था। पहले वह सोने के सिक्कों को एक एक करके निकालता था, लेकिन अब उसकी लालच इतनी बढ़ती कि वह सोचने लगा, अगर मैं मटके को पूरी तरह से खाली कर दूं तो कितने सिक्के मिलेंगे? क्या होगा अगर मटका में अनंत सोना है? राजा ने अपनी चिंताओं को किनारे रखकर एक दिन निश्चय किया कि वह मटके को पूरी तरह से खाली कर देगा। उसे इस विचार ने पूरी तरह से घेर लिया कि अधिक सोना निकालने से उसके राज्य की ताकत और भी बढ़ेगी। उसने अपने मंत्रियों को बताया, अब मुझे यह मटका पूरी तरह से खाली करना है। इससे हमारे राज्य की समृद्धि दुगनी हो जाएगी। साधु की चेतावनी जो उसने कई दिन पहले दी थी, अब राजा की याददाश्त से धुंधली हो चुकी थी। वह भूल चुका था कि साधु ने कहा था, लालच मत करना, वरना यह तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। राजा की लालच ने उसकी समझ को इतना ढक लिया था कि उसने अब उस चेतावनी को एक सामान्य बात मान लिया था। एक दिन जब महल के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, राजा अकेले कमरे में गया और मटके को पूरी तरह से खोल दिया। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद और उत्साह था। वह मटके को झुकाकर एक के बाद एक सोने के सिक्के निकालने लगा, लेकिन अचानक मटका कांपने लगा। राजा ने मटके को और जोर से झटक हुए कहा, चलो और सोने दो। लेकिन इस बार मटका उसे जोर से खींचने लगा। यह एक अजीब और खतरनाक अनुभव था। मटका जैसे उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। राजा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसने कोशिश की कि वह को वापस अपनी जगह पर रखे, लेकिन मटका तो जैसे और भी ज्यादा खींचने लगा। राजा भूपाल अब समझने लगा कि मटका सच में जादुई था और वह सिर्फ सोने के सिक्कों का स्रोत नहीं था, बल्कि वह एक शक्ति से भरा हुआ था जो राजा के अनियंत्रित लालच के कारण बेकाबू हो गया था। राजा ने मटका को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जैसे जैसे उसे खींचने लगा, मटका और भी तीव्रता से उसे अपनी ओर खींचने लगा। राजा ने महसूस किया कि इस मटके का जादू इतना ताकतवर था कि वह उसकी शक्ति से कहीं ज्यादा था। मटका उसके हाथों से बाहर निकलने लगा और जैसे ही राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, वह और तेज खींचने लगा। राजा के मन में अब एक डर बैठ चुका था। क्या मैं इस मटके के जाल में फंस चुका हूं? क्या मेरी लालच ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मटका राजा को अपने भीतर खींचने लगा और वह धीरे धीरे मटके के अंदर समाने लगा। राजा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मटका ने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया। वह अपने खजाने को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह सब व्यर्थ था। उसके सामने वही दृश्य था जो साधु ने चेतावनी दी थी, लालच मत करना, वरना यह तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। मटका ने राजा को पूरी तरह से अपनी जादुई शक्ति से जकड़ लिया था और राजा की समृद्धि, उसकी शक्ति और उसकी ताज की सब कुछ उसके हाथों से फिसलने लगा था। राजा की अवहेलना और उसकी बढ़ती लालच अब उसकी सबसे बड़ी भूल बन चुकी थी और उसे यह समझ में आ गया कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। राजा भूपाल ने जितनी देर तक मटके को खींचने की कोशिश की, उतना ही उसका नियंत्रण कम होता गया। मटका अब पूरी तरह से राजा को अपनी जादुई शक्ति से खींच चुका था। राजा का शरीर मटके के अंदर समाने लगा, जैसे वह उसकी गिरफ्त में आ गया हो। महल के अंदर एक गूंजती हुई आवाज थी, जैसे कोई शक्ति उसके साथ खेल रही हो, और राजा अब अपने अस्तित्व की सीमा को पार कर चुका था। महल के भीतर सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। दरबारी, सैनिक और राजा की प्रजा सभी स्तब्ध थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मटका राजा को भीतर खींचने लगा और उसके साथ साथ उसका पूरा महल, जो कभी समृद्धि और सुख का प्रतीक था, अब धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। महल के विशाल कक्षों की दीवारें दरकने लगीं और सोने के खजाने, जो कभी राजा की शानो शौकत थे, अब धूल में बदलने लगे। राजा की शक्ति, जो कभी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी, अब किसी अंधेरे गहरे गड्ढे की तरह खत्म हो रही थी। सोने के सिक्के, जो कभी उसे खुशी देते थे,
अब उसके विनाश का कारण बन चुके थे। महल के आंगन में जंगली घास उगाई थी और खजाने की जगह केवल खंडहर बच गए थे। राजा का महल अब एक समय की समृद्धि का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि उसकी बढ़ती लालच और अनियंत्रित इच्छाओं का परिणाम बन गया। प्रजा जो कभी राजा के आदेशों का पालन करती थी, अब चुपचाप इस असामान्य घटना को देख रही थी। प्रजा के बीच चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग आपस में कहते, राजा ने बहुत अधिक सोने की चाहत में अपने राज्य को खो दिया, उसकी लालच ने उसे ही नष्ट कर दिया। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, बल्कि यह राजा के अत्यधिक लालच का परिणाम था। राजा भूपाल का भव्य महल अब खंडहर में तब्दील हो चुका था और उसकी शक्तिशाली सत्ता मिट चुकी थी। मटका धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। प्रजा का विश्वास टूटा था और वे अब यह समझ चुके थे कि लालच और स्वार्थी विनाश की ओर ले जाते हैं। राजा की गलती अब उसके लिए एक भयावह पाठ बन चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल का खजाना और शक्ति, जो एक समय राज्य की शान थे, अब नष्ट हो चुके थे। राजा की इच्छाओं और लालच ने उसे अपनी ही जादुई शक्ति में फंसा लिया था। प्रजा अब अपनी स्थिति पर विचार करने लगी। उनके दिलों में अब एक नई समझ आ चुकी थी और वे इस घटना को एक सिखावन के रूप में लेने लगे थे। वे जान गए थे, यदि राजा अपनी प्रजा के कल्याण के बजाय अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का पीछा करता है, तो अंततः वही इच्छा उसे बर्बाद कर देती है। राजा भूपाल का महल, उसका खजाना और उसकी शक्ति अब केवल एक याद बनकर रह गए थे। एक याद जो प्रजा को यह सिखाती थी कि लालच कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। राजा भूपाल का पतन अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। महल की खंडहर दीवारों और बिखरे हुए खजाने ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लालच कभी भी किसी के लिए अच्छे परिणाम नहीं ला सकता। प्रजा ने देखा कि कैसे एक महान समृद्धि जो राजा के लालच और स्वार्थ के कारण शुरू हुई थी, अब पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। राजा की अनुपस्थिति में प्रजा ने अपनी स्थिति पर गहरा विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि एक सशक्त और समृद्ध राज्य में केवल राजा की शक्ति नहीं, बल्कि उसकी दया, न्याय और समझदारी भी महत्वपूर्ण होती है। अब समय था एक नए नेता के चुनाव का, जो प्रजा की भलाई को प्राथमिकता दे। राज्य के विद्वान और बहादुर जनों ने एक साथ मिलकर एक न्यायप्रिय और दयालु नेता का चयन किया। यह नेता राजा भूपाल से बिल्कुल अलग था। उसने अपने राज्य को एक नए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, जहां प्रजा की खुशहाली और न्याय पहले स्थान पर होंगे। नई शुरुआत के साथ राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौटने लगी। किसान अपनी फसलें उगाने में सफल होने लगे, व्यापारियों का व्यापार फिर से बढ़ने लगा और सैनिकों को समय पर वेतन मिलने लगा। राजा ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया और न्याय का शासन स्थापित किया। कुछ समय बाद वही साधु जो राजा भूपाल को मटका देने आया था, फिर से प्रजा के बीच आया। उसने देखा कि राज्य में अब एक नई जागरूकता और समझ विकसित हो चुकी थी। वह अब केवल एक चेतावनी नहीं देने आया था, बल्कि एक पाठ देने आया था। लालच से बचो, क्योंकि यही वह जड़ है जो किसी भी राज्य, व्यक्ति और समाज को कर देती है। साधु ने प्रजा से कहा, आपने जो सीखा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। लालच से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। किसी भी व्यक्ति या राज्य के लिए सच्ची समृद्धि तब तक नहीं आ सकती जब तक वह अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण नहीं रखता। साधु की बातों ने प्रजा को गहरे रूप से प्रभावित किया। लोग समझ गए थे कि सच्ची समृद्धि और खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और विवेक से आती है। नई सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें हर व्यक्ति को यह सिखाया गया कि आत्मनियंत्रण और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस तरह राज्य में एक नई चेतना की शुरुआत हुई और प्रजा ने अपने जीवन में संतुलन और न्याय को अपनाया। राजा भूपाल की भूल अब प्रजा के लिए एक शिक्षा बन चुकी थी। यह कहानी सिखाती थी कि लालच के बिना एक व्यक्ति और राज्य दोनों सही दिशा में बढ़ सकते हैं। समृद्धि और शक्ति का वास्तविक मतलब तब है जब न्याय, दया और संतुलन के साथ हो। राज्य अब खुशहाल और समृद्ध था और प्रजा का विश्वास फिर से अपनी नई सरकार में था। यह एक नई शुरुआत थी और सब कुछ फिर से सही रास्ते पर था। जहां लोग समझते थे कि असली संपत्ति सच्चे नैतिक मूल्यों में निहित होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।